आप सभी को प्रणाम। समय से जो हमने पिछला एक वीडियो एनर्जी रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी से संबंधित एक वीडियो हमने डाला था, तो उसको देखने के बाद में कुछ लोगों ने इस तरह की अपनी समस्या बताई और कुछ जगह मैंने विजिट भी किया। कुछ लोगों के बेडरूम वगैरह कैसी स्थिति में है, क्या है, जिनको इस तरह की दिक्कतें थी, उनके पास मैं गया और कुछ के जो है मैंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मंगाए और कुछ का हमने जो दूर है उनसे उनका वीडियो शेयर करने के लिए कहा कि आप अपने बेडरूम का वीडियो बना करके भेजें, कैसी स्थिति है, क्या है, और जैसा सामान्य स्थिति में बेडरूम आपका बना हुआ है। तो उन सब का एक अध्ययन करने के बाद में, सब अवलोकन करने के बाद में जो निष्कर्ष निकला और उनको जो वास्तु के आधार पर जो टिप्स उनको दिए, तो वो समस्या का समाधान उनका हो गया। तो उनका जो फीडबैक आया, जो उनके कमेंट्स आए, तो उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकला। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार या अपने चीज़ों की आवश्यकता के अनुसार अपने बेडरूम को कुछ इस तरह से सजाते हैं या रख देते हैं सामान को कि वो कभी कभी उसमें रखे हुआ जो सामान है वो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव एनर्जी का काम करता है, और वो ही देर सवेर क्या होता है कि हमारी नींद में थोड़ा व्यवधान भी उत्पन्न करता है। तो जो सामान्य चीज़ें जो इन सब में हमें देखने को मिली, जो पर्सनली विजिट करने में भी जो देखने को मिला और जो वीडियो और फोटोग्राफ्स में भी जो हमको देखने को मिला, वो क्या था कि जैसे हमारे भी घरों में होता है, हम भी सामान्य रूप से ऐसा कर लेते हैं कि बेडरूम में या बेड के आसपास में बहुत सारी चीज़ों को रख लेते हैं। जो हमारी ज़रूरत की, रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और चूंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमें इससे सुविधा मिलती है काम करने में, उनको रख देते हैं और वो एज यूजुअल उसी तरीके से रखी हुई रहती हैं। और वो देर सवेर क्या करती हैं, अपना प्रभाव जो है वो एलिमेंट्स हमको देते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमको मिली कि जैसे आपने भी देखा होगा कि बेडरूम आजकल जो बेड बनता है, उसके पीछे से डिजाइनिंग बेड बनते हैं, तो उसके पीछे से रैक बना हुआ रहता है, किसी में कवर्ड बने हुए रहते हैं बहुत सारे। तो उनमें क्या होता है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रख लेते हैं। जैसे माना दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों को रख लेते हैं पीछे से। अच्छा, मोबाइल तो एक आम बात है, मोबाइल के चार्जर्स को हम लोग रख लेते हैं। इसके अलावा हमने अपनी सुविधा के लिए ये भी किया हुआ है कि बेड के दोनों तरफ में हमारे जो है आजकल बिजली के पॉइंट्स बने हुए हैं। लाइट के लिए हमने जो है वो चार्जिंग करने के लिए लगाए हुए हैं। इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो सामान्य है, आपको भी अपने आसपास में, ये अपने बेड के आसपास में, अपने बेडरूम में ये सब चीज़ें मिलेंगी। और आपको भी अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो वो कुछ सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा, जो हमने उनको बताई जिनके पास दिक्कतें थी, तो उनको वो सॉल्यूशन जो है वो ठीक लगे उनको और उनको राहत मिली उससे। तो इसीलिए ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे नाइट लैंप वगैरह हैं, आजकल कुछ डिजिटल भी आ गए हैं, एलईडी वाले भी आ गए हैं, कुछ हम वैसे भी पुराने समय से लगा के रखते हैं उनको, वो भी उसके आसपास में मिले। कई लोग क्या करते हैं कि प्रेस जो होती है, आप कपड़े लगाने वाली प्रेस जो इस्तेमाल हम करते हैं, उसको भी आपने अपने बेड के ऊपर से लगा के रखा हुआ है, वहीं पे रख दिया। आपको जब जरूरत पड़ी आपने बेड के ऊपर से प्रेस कर लिया कपड़ों में और अपने ऑफिस के लिए आप चले गए। इसके अलावा कुछ लोग जैसे म्यूजिक वगैरह का शौक रखते हैं, तो वो अपने म्यूजिक जो लाइट से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी उन्होंने बेड के आसपास रखे हुए हैं। और कई जगह में ये भी देखा कि जैसे आपका वाईफाई के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वाईफाई का राउटर वगैरह है, वो भी बेड में रखा हुआ है। टीवी तो एक सामान्य सी बात है, टीवी लगा हुआ ही रहता है बेडरूम में, तो वो तो बेड के सामने में कहीं ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ रहता है, या कभी इस तरीके से लगा होता है कि आपका आधा बेड उसमें दिखता है, यानी आप सो रहे हैं तो आपके पाँव जो है वो शीशे में दिखाई दे रहे हैं। या किसी का ये होता है कि पेट से ऊपर का हिस्सा आपका जब सो रहे हैं तो वो बेड में, वो शीशे में आपको दिखाई देता है ना। तो इसके अलावा ये भी चीज़ें कई जगह देखी कि अटैच टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। अटैच भी आप अपनी सुविधा के अनुसार हम बनाते हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम भी उसके साथ में बना हुआ है। अच्छा, कई जगह में ये देखा कि कई लोगों ने अपने बेड के ऊपर में देवी देवताओं की फोटो लगाई हुई हैं बेड में। किसी ने हनुमान जी की फोटो लगा दी, किसी ने गणेश जी का बड़ा सा चित्र लगा दिया,
है ना, या किसी और देवता को कोई मानता है तो उसका बड़ा सा चित्र उन्होंने बेडरूम में लगा दिया, और सब अपनी सिर वाली दीवार में भी लगा दिया और आगे पीछे की दीवारों में भी लगा दिया, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर्स, हम काम करते हैं कहीं पे बैठते हैं, बेडरूम में एक कोने में हमने जो है टेबल लगा दिया, उसमें कंप्यूटर्स वगैरह भी रख दिया। तो एक बेडरूम के अंदर में इतनी सारी चीज़ों को यदि आप रखेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको वो नींद में डिस्टर्ब करेगा। और ये सभी के उसमें है, ये कॉमन चीज़ें, मतलब हमारे उसमें भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कभी इस बात का, लेकिन सामान्य रूप से अक्सर ये चीज़ें होती हैं और ये आपकी नींद में डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में जो है वो कारक हैं किसी न किसी चीज़ के, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली भी कारक हैं, और अगर आप वैदिक साइंस के हिसाब से देखेंगे, वास्तु के हिसाब से देखेंगे, तो वो भी किसी न किसी चीज़ के कारक हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कलर्स भी हमने कई जगह देखा कि कलर्स, लोगों ने बहुत डार्क कलर किसी ने किया हुआ, एकदम सा रेड कलर आपने बेडरूम में लगा दिया, एकदम सा ब्लू कलर आपने कर दिया, एकदम डार्क ग्रीन आपने बेडरूम में लगा दिया, तो वो भी आपको इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेडरूम में कॉमन, जिनकी भी दिक्कतें थी उनके यहाँ जा करके देखा, कुछ के फोटोग्राफ्स में, वीडियो में जो शेयर किया, जिन्होंने जो दूर हैं वो, अब उनका सॉल्यूशन का जब पार्ट आया तो सबसे पहले तो काम हमने ये कहा कि हमने कहा भैया ये सब चीज़ें आप हटाओ, बेडरूम में से इन सब चीज़ों को आप हटा करके दूसरे कमरे में आप शिफ्ट करो। जितनी चीज़ें यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार नहीं है काम की, सोने के लिए आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ें आपने यहाँ रखी हुई हैं, आप इनको हटा करके दूसरे कमरे में ले जाइए। सारी चीज़ों को आप दूसरे कमरे में ले जाइए जिनको ले जा सकते हैं, वो सब हटवाया। और उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो बेडरूम में ही रखने लायक हैं, तो जब आप सोते हैं तो सोते समय आप क्या करेंगे, उनको ऑफ कंडीशन में रखेंगे। रखी हुई हैं इस्तेमाल करने वाली, तो दवाइयों को आपको बेड में नहीं रखना है, दवाइयों को आपको डिब्बे में रखना है। डिब्बे में रखने के बाद आप उसको अलमारी में रख लीजिए। ऐसी प्रेस, अब ये तब है ना स्थिति जब माना किसी के पास एक ही बेडरूम वाले कमरे में कोई रहता है, ऐसे मकान में रहता है जिसमें एक ही कमरा उसके पास है, कुछ किराए वाले भी हमारे साथी हैं, और दूसरा किचन उनके पास है, एक ही कमरा है, तो जितना भी एलिमेंट्स आपने रखे हुए हैं उनको आपको कवर करके रखना है। आप उनको अलमारी में रख दें, डिब्बे में रख दें, चाहे प्रेस मानो रखी है आपने तो अलमारी में रख दें, या उसका कोई आपने डिब्बा रखा हुआ है तो डिब्बे में आप बंद करके रख दें। सारी चीज़ों को ढक करके रखें। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप इस्तेमाल करते हैं दिन में, उनको सोते समय बंद कर दें, स्विच ऑफ की स्थिति में। यानी जैसे टीवी आप अगर रिमोट से बंद कर रहे हैं तो उसको लाइट से भी ऑफ कर दें, है ना। इसके अलावा जितने आपके इंस्ट्रूमेंट हैं बजाने वाले, उनको भी आप क्या करें कि उनको बंद कर दें, लाइट से बंद कर दें, और उनको उनका जो डिब्बा आपको मिलता है कवर किया हुआ उसमें रख दें। और अन्यथा की स्थिति में एक अलमारी लेकर के सारी चीज़ों को आप अलमारी में रख दें। यानी रात में सोते समय आपको बेड में ऐसी कोई चीज़, या बेड रूम में कोई चीज़ ऐसी खुली अवस्था में आपको नहीं मिलनी चाहिए। खुली अवस्था में जो भी चीज़ रहेगी वो क्या करेगी, वो जो भी कारक तत्व है वो अपना प्रभाव आपको डालेगा, वो नींद में आपको डिस्टर्ब करेगा। कलर का अगर आप देखेंगे तो कलर आपको हल्का कलर इस्तेमाल करना है। आप ऑफ वाइट कॉमन है या वाइट कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसकी दिशा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में एक कॉमन चीज़ और ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप बेड अपना लगा रहे हैं तो बेड में के सिरहाने की जो पोजीशन है वो उसको साउथ की तरफ को रखें। साउथ में ना हो तो वेस्ट की तरफ को रखें, वेस्ट में भी ना हो तो ईस्ट में रखें, लेकिन नॉर्थ की पोजीशन में ना रखें। अपना सिर आप जो है वो नॉर्थ की पोजीशन में बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी चित्र आपको नहीं रखना है। जैसे पूर्वजों का चित्र कई लोग लगाते हैं, तो पूर्वजों का चित्र आपको अपने बेडरूम में नहीं लगाना है। जो भी आपके पूर्वज हैं उनका किसी भी प्रकार का फोटोग्राफ आपको बेड में नहीं लगाना है, बेडरूम में कहीं पर भी नहीं लगाना है। इसके अलावा किसी देवी देवता की फोटो आपको बेडरूम में नहीं लगानी है। इस प्रकार से किसी प्रकार की ये सब चीजें आपको नहीं करनी है ना। अगर आप लगा ही सकते हैं, किसी की आपको फोटो माना लगानी है तो बहुत अच्छी कोई रोमांटिक सीनरी कोई है माना ऐसी, तो वैसी आप कोई सीनरी आप उसमें लगा सकते हैं। अटैच टॉयलेट बाथरूम आपके पास में है बेडरूम की, तो उसकी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। उसको सफाई उसकी रखें, और उसमें ऐसे सुगंधित चीजों को रखें हमेशा। कोई एसेंशियल ऑयल्स वगैरह को रख सकते हैं,
है ना। तो ऐसी चीजें जो आती हैं उसको रखें। और अगर माना आपकी इंग्लिश सीट है, जो इटालियन हम बोलते हैं, अंग्रेजी वाली अगर सीट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप हमेशा ढक करके यूज करने के बाद उसको बंद कर दें। यूज करने के बाद उसको बंद कर दें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक प्याली में थोड़ा सा नमक रख करके उसको रख दें बाथरूम में। एक प्याली में नमक डाल दें, उसको रख दें एक प्याली में। उसके बाद उसको एक हफ्ते के बाद में उस नमक को चेंज कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बेडरूम की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और किताबें जहां पर हैं तो आप मोटिवेशनल कोई बुक्स पढ़ सकते हैं सोते समय, या कोई धार्मिक ऐसी किताबें जिससे आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी किताबें आप रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अच्छा, जिनको समस्या थी उनको हमने यही सब रेमेडीज बताई, तो उनका रिजल्ट जो आया वो उनका रिजल्ट तो पॉजिटिव आया कि उनको लगा हाँ, उनको फिर जो है वो थोड़ा सा कम से कम 7 दिन का हमने समय दिया था कि आप 7 दिन के अंदर में देखें कि आपके पूर्व स्थिति और वर्तमान में क्या फर्क आया। मैंने कहा ठीक, 7 दिन में तो फर्क आ गया कि हमको अब ऐसी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है। एकदम से नींद आती है तो कम से कम 3-4 घंटा गहरी नींद आ रही है, उसके बाद अब स्थिति ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब आपको नींद को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स हैं जो प्रभावित करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, हमको एनर्जी दिखाई नहीं देती है, एनर्जी तो दिखती नहीं है। जैसे आप अगर एक ब्लूटूथ से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लूटूथ से आप किसी फाइल को दूसरे मोबाइल में भेज रहे हैं तो उसी समय चली जाती है, लेकिन आपको दिखाई तो कुछ नहीं देता है ना, दिखता तो कुछ है नहीं। तो इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स आपके बेडरूम में रखे हुए हैं वो आपको कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जीज देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी वाली जो चीजें हैं वो एनर्जी तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो क्या करेगी, आपको डिस्टर्ब जरूर करेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें हैं कि आप कोई अच्छे से खुशबूदार चीजों को वहां पे रख सकते हैं। पॉजिटिव आने वाली अच्छी रोमांटिक जो फोटोग्राफ्स हैं उनको आप रख सकते हैं। साफ स्वच्छ उसको आप रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको जो है नींद आने में सहायक होती है। बाकी ये जितने एलिमेंट्स मैंने बताए ये सब क्या हैं, एक तरह से ये नेगेटिव एनर्जी को देने वाले कारक हैं। इनको आप हटा करके देखेंगे, आपको फर्क स्वयं पता चल जाएगा कि आपकी नींद में कितनी अच्छी नींद आपको आ रही है। तो ये आप करके देखेंगे तो आपको भी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये हमने कुछ लोगों के साथ में किया तो उसके रिजल्ट्स हमको पॉजिटिव मिले, तब हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कृपया करके बिल्कुल इसको आप शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। और एक चैनल हमने इस माध्यम से बनाया हुआ है कि कभी कभी हम इस तरह की बात आप लोगों से कर लेते हैं, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए।